एबीपी न्यूज लेकर आया है आपके लिए देश भर के मौसम का हाल। मौसम लाइव में सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, मौसम लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि। सुबह के 7:30 बजे हैं और मौसम का मिजाज आपको बताते हैं। इस वक्त घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर में, और दिल्ली में जो अभी का तापमान आंका गया वो 6.4 डिग्री सेल्सियस आंका गया। सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की मौसम की ताजा खबरें क्या हैं। तो मौसम की बड़ी खबरों में दिल्ली में ठंड से 3 लोगों की मौत की खबर है। दिल्ली में आज भी कोहरा छाया हुआ है, घना कोहरा है, पारा 7 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली की 17 फ्लाइट्स लेट हैं और 3 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। करीब 170 ट्रेनें भी लेट हैं और आज की 74 ट्रेनें आज कैंसिल हो चुकी हैं। तो सबसे पहले रेल यातायात के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा कोहरे की मार जिस पर पड़ी है। आपको बताते हैं 24 घंटे से ज्यादा जो ट्रेनें लेट हो रही हैं कोहरे की वजह से, 24 घंटे से ज्यादा ट्रेनें, वो ये ट्रेनें हैं। चित्रकूट एक्सप्रेस 2 दिन 18 घंटे लेट बताई जा रही है, जो लखनऊ पहुंचेगी 2 दिन बाद पहुंचेगी। 18 घंटे, 2 दिन 18 घंटे लेट है। सिक्किम महानंदा 25 घंटे लेट है, जो दिल्ली पहुंचेगी। तो सिक्किम महानंदा भी 25 घंटे लेट है और दिल्ली पहुंचेगी 25 घंटे बाद। नॉर्थ ईस्ट की जो ये ट्रेन है 1 दिन 14 घंटे लेट बताई जा रही है, आनंद विहार स्टेशन पहुंचेगी। 1 दिन 14 घंटे लेट है ये ट्रेन। तूफान एक्सप्रेस 1 दिन 5 घंटे लेट है, श्री गंगानगर पहुंचेगी। तूफान एक्सप्रेस के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं, ये भी 1 दिन 5 घंटे लेट है। और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो भी 1 दिन लेट है, 1 दिन 2 घंटे लेट है, डिब्रूगढ़ पहुंचेगी। तो ये बड़ी खबरें हैं। 24 घंटे से ज़्यादा जो ट्रेनें लेट हो रही हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावा जो ऐसी ट्रेनें हैं जो कि ज़्यादा से ज़्यादा समय ले रही हैं और कोहरे की वजह से प्रभावित हैं, क्योंकि उत्तर भारत में लगातार कोहरा बढ़ता जा रहा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। कोटा एक्सप्रेस 1 दिन 30 घंटे लेट बताई जा रही है और पटना पहुंचेगी 1 दिन 30 घंटे बाद। तो ये बड़ी ट्रेनें हैं जो कि 24 घंटे से ज़्यादा लेट हैं। जननायक एक्सप्रेस की बात की जाए तो ये भी लेट है, 1 दिन लेट है ये, और दरभंगा पहुंचेगी ये 1 दिन बाद। पूर्वोत्तर एक्सप्रेस 25 घंटे लेट है, नई दिल्ली पहुंचेगी। पूर्वोत्तर एक्सप्रेस के बारे में लगातार ऐसी जानकारी मिल रही है, बहुत ज़्यादा लेट हो रही है और समय के मुताबिक नहीं चल रही। कोहरे की मार सबसे ज़्यादा पड़ी है दिल्ली आने और जाने वाली ट्रेनों पर। चलिए अब बात कर लेते हैं हवाई यातायात के बारे में। कोहरे की मार की वजह से हवाई यातायात ज़्यादा प्रभावित है, ट्रेन यातायात तो प्रभावित है, लेकिन अभी क्या हालात हैं इस समय वो आपको बताते हैं। वाराणसी फ्लाइट जो है AI 405T वो 12:50 पर दिल्ली पहुंचेगी। ये लेट है फ्लाइट, लेकिन जो इसका नया समय आपको बता रहे हैं वो 12:50 है। 9W379 पुणे फ्लाइट जो है वो 1:10 पर दोपहर पहुंचेगी। 1:10 पर पुणे की फ्लाइट है। इसके अलावा चेन्नई की जो फ्लाइट है उसके बारे में आपको बता दें, वो 12:40 पर चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचेगी। तो ऐसे में आपको ये जानकारी दे रहे हैं। चेन्नई के बारे में हमने आपको बताया, पुणे के बारे में आपको बताया, दिल्ली के बारे में बताया, इसलिए भुवनेश्वर फ्लाइट जो है वो 1:10 पर भुवनेश्वर पहुंचेगी। दोपहर 1:10 पर भुवनेश्वर पहुंचेगी। इसके अलावा बेंगलुरु फ्लाइट जो है वो सुबह 8:10 पर ये बेंगलुरु पहुंचेगी। फ्लाइट्स के बारे में सिलसिलेवार तरीके से आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके परिचालन पर काफ़ी असर पड़ा है। अब तापमान की बात कर लेते हैं। दिल्ली में हालात बेहद ख़राब हैं, क्योंकि ऐसी खबर है कि 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लोगों ने अपनी जानें गंवाई ठंड की वजह से। और जो अभी का तापमान बताया जा रहा है दिल्ली में वो 6.4 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा जो अगले 12 घंटे का अनुमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस का अनुमान है, यानी ठंड और बढ़ सकती है, ठंड से निजात नहीं मिलेगी। श्रीनगर, गुलमर्ग, मसूरी, शिमला ये ऐसी जगहें हैं जो कि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और लोग अक्सर छुट्टियां मनाने के लिए ठंड में इन जगहों पर जाते हैं। लेकिन आपको समझना होगा कि यहाँ तापमान लगातार गिर रहा है। मनाली, धर्मशाला, दार्जिलिंग, जैसलमेर, उदयपुर, यहाँ पर तापमान लगातार गिर रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस से कम का आंका गया है। धर्मशाला में 4 डिग्री सेल्सियस आंका गया है, लेकिन जैसलमेर में फिलहाल हालात ठीक हैं। वहाँ पर आप अगर जाना चाहते हैं घूमने के लिहाज से तो जा सकते हैं। वहाँ पे 11 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। और जो अगले 12 घंटे का अनुमान है उसके अकॉर्डिंग भी एक तरह से राहत की खबर है, क्योंकि यहाँ पर जयपुर, माउंट आबू, अमृतसर, चंडीगढ़, आगरा जो अगले 12 घंटे का अनुमान है उसमें ये उम्मीद की जा सकती है कि धूप खिलेगी, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन जयपुर में इस वक्त 7 डिग्री सेल्सियस, माउंट आबू में 3 डिग्री सेल्सियस, अमृतसर में 4 डिग्री सेल्सियस, चंडीगढ़ में 3 डिग्री सेल्सियस, आगरा में 4 डिग्री सेल्सियस अनुमान जो तापमान है इस वक्त आंका गया है। इसके अलावा यूपी के जो प्रमुख शहर हैं जहाँ पर लोग अक्सर जाते हैं
और घूमने के लिहाज से महत्वपूर्ण है और वहाँ पर जाते, लेकिन वहाँ के शहरों का क्या हाल है तापमान के लिहाज से, ये आपको बता रहे हैं। वाराणसी, इलाहाबाद, राजगीर, रांची, पचमढ़ी, ये 5 जगहों के बारे में आपको बताया। पचमढ़ी में सर्द मौसम है क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वहाँ पर तापमान है। अब बताते हैं आपको मौसम का अनुमान क्या है, आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम ये रहेगा कि दिल्ली में दोपहर तक कोहरा छाया रहेगा और घना कोहरा छाया रहेगा, ऐसा अनुमान बताया गया है। दिल्ली में और सर्दी बढ़ेगी, बारिश का भी अनुमान जताया गया है मौसम विभाग की तरफ से। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने की उम्मीद है। दिल्ली में पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक और गिर सकता है और समंदर से सटे इलाकों में बारिश हो सकती है। तो तापमान गिरने और बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम के हाल में बस इतना ही।